हेलो बच्चों। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अस यानी हम लोग के बीच और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच क्या संबंध है, और जानने की कोशिश करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह हम लोगों को बेनिफिट पहुंचाता है। कहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। हमारे जीवन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सम ऑफ देम आर बैक्टीरियल इन मेनी वे वेयर एज सम अदर आर। कुछ जो है बैक्टीरियल होता है जो कि हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाता है, तो कुछ वायरस भी होता है। कहता है कुछ हार्मफुल होता है जो हार्मफुल डिजीज उत्पन्न करता है हमारे शरीर में। जैसे कि कहता है हार्मफुल एंड कॉज डिजीज, लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। चलिए उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं डिटेल में। कहता है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पस। ऑर्गेनिज्म का यूज जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, इसका कई पर्पस के लिए यूज होता है। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। जैसे आप दूध से जो है दही बनाते हैं, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्या करता है, दूध से दही में उसको बदलता है दूध को। तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? तो उसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस। उसी तरह ब्रेड से हम लोग केक बनाते हैं, इसके लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही ज़रूरत होता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें हम लोग क्या करते हैं, ईस्ट के रूप में लेते हैं। ईस्ट क्या करता है, ब्रेड से हम लोगों को केक बनाने में मदद करता है। तो कहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। किस चीज़ का? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। कहता है दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप के लिए। इन्वायरमेंट जो हम लोग, जैसे कि कोई चीज़ सड़ जाता है, तो ये सड़ता क्यों है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। और इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट साफ होता है। एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट जितना भी होता है, रिमेनिंग जो एनिमल का रिमेन्स होता है, फ्लीसेस होता है, आर ब्रोकन डाउन इनटू द हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया उसको क्या कर देता है, हार्मलेस बना देता है और यूजेबल बना देता है, जो सॉइल के फर्टिलिटी के रूप में यूज होता है। तो कहता है रिकॉल दैट बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया को रिकॉल करो। आर ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया है जिसका यूज किया जाता है मेडिसिन बनाने के लिए, ठीक है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। अभी बताया कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, जैसे राइजोबियम, है ना। कहता है कि मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अब कैसे कर्ड जो बनता है और ब्रेड बनता है, वो कैसे मिल्क से कर्ड बनता है, और ब्रेड कैसे तैयार होता है, ये सब चीज़ हम लोग जानते हैं। कहता है यू हैव लर्न इन क्लास 7। आप क्लास 7 में पढ़े होंगे, मिल्क इज टर्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा ये कन्वर्ट होता है। आई सो, कहता है आई सो माय मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, एड लिटिल कर्ड, थोड़ी सी दही जो है, टू वार्म मिल्क एंड सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। थोड़ी सी दही को जब हल्का गर्म दूध में जो है मिला दिया जाता है, तो दूसरे दिन क्या बन जाता है, वो दही बन जाता है। आई वॉन्डर्ड, और मैं क्या हो गया, बहुत आश्चर्यचकित हो गया। कौन बोलती है? ये पहली बोलती है कि ऐसा देख करके मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, है ना। कहता है कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कर्ड के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, जैसे कि लैक्टोबैसिलस होते हैं जो दूध से दही को बदलता है। कहता है प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यही प्रमोट्स करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अब पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि दूध से दही कौन कौन सी बैक्टीरिया बनाता है, तो क्या बोलेंगे? लैक्टोबैसिलस। कहता है प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इट मल्टीप्लाइज इन
मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। यह अपने आप को क्या कर लेता है, बहुत तेज गति से मल्टीप्लाई करके बहुत तेज गति से बढ़ता है, इंक्रीज करता है और दही बना लेता है। बैक्टीरिया ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग चीज, और चीज बनाने में भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। पिकल्स, आप जो अचार खाते हैं उसमें भी, एंड मेनी अदर फूड आइटम्स जो है बैक्टीरिया की वजह से ही हम लोग खा पाते हैं। ठीक है, कहता है एज एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा जो होता है, सूजी, इडली एंड द भटूराज इज कर्ड। ये सब जो हम लोग खाते हैं, इडली हो गया, भटूराज हो गया, ये सब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही हो पाता है। ऐसा पॉसिबल, कैन यू गेस व्हाई। कहता है क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो एग्जाम्पल जैसे कि एक्टिविटी कहता है करने के लिए, एक्टिविटी 2.3 देखते हैं। टेक हाफ के जी ऑफ फ्लोर। आप फ्लोर ले लेते हैं, आटा ले लेते हैं आधा किलो, एड सम शुगर, उसमें शुगर मिला देते हैं, मिक्स द वार्म वाटर, और गर्म पानी डाल देते हैं, एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर। ये ईस्ट पाउडर होता है जिसको आप डालते हैं। ये ईस्ट एक्चुअली है क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है ना, तो उसी का ये पाउडर बना होता है, ईस्ट पाउडर। एंड नेक्ड टू मेक अ सॉफ्ट डॉग। आप उसको एकदम सॉफ्ट से सॉफ्ट बना देते हैं गूंथ के। कहता है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर। 2 घंटा बाद ही आप देखेंगे, डिड यू फाइंड डॉग राइज, वो जो गुद्धा हुआ आटा है वो आपको फुला हुआ आपको लगेगा 2 घंटा बाद। पहले ऐसे बना दिए, उसके बाद ये राइज हो करके इस तरह से दिखेगा, पहले इस तरह का था, अब इस तरह का। तो ऐसा क्यों होता है, कहता है ईस्ट प्रोड्यूस। अब ईस्ट क्या हो गया, बहुत तेज गति से अपना नंबर को बढ़ाया, एंड इसके साथ ही जब ईस्ट अपना मतलब रिस्पिरेशन कर रहा था, तो इसके साथ ही रिप्रोडक्शन कर रहा था, तो इसके साथ ही वो क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ड्यूरिंग रिस्पिरेशन की क्रिया के बाद ये क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व किया, तो उसको फ्लफी बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ब्रेड को। तो कहता है कि बबल्स ऑफ द गैस फिल विथ द डॉग, वो जो गुथा हुआ आटा था उसमें बबल्स ऑफ गैस भर गया, एंड इंक्रीज द वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम था डॉग का वो क्या कर दिया, बढ़ा दिया। मतलब कि गुधा हुआ आटा जो आप उसको पानी में गूथे थे, वो उसके वॉल्यूम को बढ़ा दिया। दिस इज द बेसिस ऑफ यूजेज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री। इसी वजह से बेकिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है ईस्ट का, फॉर मेकिंग ब्रेड एंड पैरासाइट पेस्ट्रीज पेस्ट्रीज एंड केक बनाने के लिए और पेस्ट्रीज बनाने के लिए यूज किया जाता है इंडस्ट्री में। इसी कारण, क्योंकि यह जब रिस्पिरेशन करता है, ईस्ट जब रिस्पिरेशन करता है, आप जानते हैं ईस्ट जो है किस तरह से अपना रिप्रोडक्शन करता है, तो ये बडिंग के द्वारा करता है, और जब ये बडिंग करता है और रिस्पिरेशन करता है, तब क्या बनाता है कि ये छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, और यही कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेड को क्या बनाता है, फ्लफी बना देता है, उसके अंदर एयर भर के। तो ब्रेड के इंडस्ट्री में और पेस्ट्रीज या केक जब हम लोग बनाते हैं, तब क्या करते हैं, ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह से हम लोग ब्रेड और केक खा पाते हैं। तो इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल हुआ, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड so that they can also take advantage of it. Thanks for watching. Thanks a lot.